Assalamualaikum, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू लर्न सीएस विद आफ्ताब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस डाटा पर जब अप्लाई किए जाते हैं तो वो ऑपरेटर्स के थ्रू किए जाते हैं। अच्छा जी, जो ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर हमें मुख्तलिफ तरह की वैरायटी ऑफ कह लेंगे ऑपरेटर्स जो हैं वो मिलते हैं। जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर जो सी लैंग्वेज के अंदर हमें मिलते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास प्लस यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। फिर हमारे पास आते हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसमें हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। फिर आते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और फिर आखिर में आता है जी नॉट। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हमारे पास सिर्फ इक्वल आता है, आई मीन जिसको आप कहते हैं कि वैल्यू देना। ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं इसमें। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं उनको हम फर्दर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे वो हमारे ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली है। अच्छा, ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास सिंबल्स हैं, जैसे कि ये भी साइड पे आपको ये जगह पर ये सारे सिंबल्स जो नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। और ये ऑपरेटर्स होते हैं क्या करते हैं कि इनके जरिए से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये ऑपरेशन मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अब कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं ये हमने यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे पास साइंस थे उनको यूटिलाइज करके हम वो सारे के सारे जो कह लें कि ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करते हैं व्हाट एवर द डाटा इज गिवन टू अस। ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी एक्सप्रेशन। भाई एक्सप्रेशन हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है जो कि अवेल्युएट करता है किस बात का, ये करता है यानी कि आप ये कह सकते हैं किस चीज़ का, वैल्यू का। अब किस तरह जो वैल्यू वो करता है वो आपकी ये कहलाती है एक्चुअली एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन होता है वो आपको एक सिंगल वैल्यू देता है। जो कि एक्सप्रेशन जो है वो कंसिस्ट करता है ऑपरेटर पर, ठीक है, और ऑपरेंड्स पर। अच्छा, ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड्स क्या है, यहाँ पर देखिए एक सिंपल इमेज बनी है जिसमें मैंने कहा ये ए के नीचे भी ऑपरेंड लिखा है, बी के नीचे भी ऑपरेंड लिखा है और प्लस के साइन के नीचे ऑपरेटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो भी वेरिएबल हम देंगे वो हमारा ऑपरेंड के तौर पे काम करेगा। और जो साइन हम दरम्यान में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे वो एक्चुअली हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी जो ऑपरेटर है वो आपके सिंबल्स होते हैं वो उसके मुताबिक जो है, सिंपल सी बात ये है कि उसके मुताबिक जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। और जो ऑपरेंड होते हैं वो वैल्यूज होती हैं ऑपरेटर्स की, उनके थ्रू जो है ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। अब जो ऑपरेंड सॉरी जो होते हैं वो आपके कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपके कोई भी नंबर भी हो सकता है ऑपरेटर का, और ऑपरेंड भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो लिखी हैं कि हमारे पास a+b है, या फिर हम कह लेते हैं कि m/n है। और मैंने कहा कि x+100 है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके पास एक्सप्रेशन है और सो ऑन इस तरह की चीज़ें जो है वो इसमें चलती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास भाई साहब आ जाती है यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। यूनरी ऑपरेटर आपके पास इस तरह के ऑपरेटर हैं जो कि काम करते हैं सिर्फ एक ऑपरेटर के साथ। ठीक है। वो आपके कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर। सम यूनरी ऑपरेटर्स आर, अच्छा वो कुछ ऑपरेटर्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं वो हमारे पास नेगेटिव साइन के, पॉजिटिव साइन के और एक्सप्रेशन मार्क वगैरह। इसमें क्या होगा, जो ऑपरेंड है जिस पर काम हो रहा होता है वो एक होता है। जैसे कि यहाँ पर ए है, सिंगल है, एन है, सिंगल है, एक्स जो है वो सिंगल है। इसी तरह पर आते हैं हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर आपके पास इस तरह के ऑपरेटर होते हैं
जिन पर काम किया जाता है, लेकिन इनमें दो ऑपरेंड्स होते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं जी? बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिसके अंदर प्लस आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, लाइक सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, एंड, और इस तरह का सारा स्टफ जो है उसमें आ जाता है। जैसे कि हमने अब ऑपरेटर्स जैसे हमने यहाँ पर यूज किए हैं, इसमें हमारे पास आ जाते हैं a प्लस बी, एक्स डिवाइडेड वाई, एंड a इज ग्रेटर देन टू बी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके कुछ सिंबल्स हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि डाटा पर अप्लाई किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एडिशन की अगर आप बात कर लेते हैं, तो एडिशन का मतलब है कि दो वैल्यूज को ऐड कर देना। सब्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि एक वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू में से निकाल देना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि दो वैल्यूज को एक दूसरे के साथ सरल कर देना। डिवीजन का मतलब ये है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ क्या कर देना? तकसीम कर देना। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि जो आपने डिवीजन की है दो इंटीजर के दरमियान, उसमें से बाकी रह जाने वाली जो वैल्यू है या रकम जो है वो आपका मॉडुलस है, जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमारे पास होता है जी मॉडुलस। मॉडल ऑपरेटर जो होता है उसको आप रिमाइंडर भी कहते हैं। मॉडल ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के ऊपर। अगर मॉडल ऑपरेटर जो है इस्तेमाल किया जाता है जीरो की डिवीजन पर, जो रिजल्ट होता है वो डेफिनेट बात है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि उसने जीरो ही होना है। और मिसाल के तौर पर अगर एक एक्सप्रेशन है कि जीरो मॉडुलस 5, तो क्या होगा? जो उसका रिजल्ट होगा वो आपके पास जीरो ही होगा। यह जो भी एक्सप्रेशन मिसाल के तौर पर थ्री मॉडुलस 5 है, तो थ्री जो है वो डिविजिबल नहीं है 5 का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसका आंसर जो है वो 3 है। मतलब ये सिंपल आप ये कह सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इसमें है। अगर आपको वो आती है तो आप इजीली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आते हैं जी मॉडुलस ऑपरेटर, जिनको ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास आखिर में आते हैं जी डिविजनल ऑपरेटर। सी जो है हमारे पास डिविजनल ऑपरेटर भी इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका इंटीजर होता है वो डिविजनल होता है अगर बहुत ऑपरेंड्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द क्वोटिएंट इज ट्रांसट्रक्टेड। मिसाल के तौर पर जो रिजल्ट है आपका 7/4 एवेल्युएट टू 1 and 3। उसके बाद फिर आता है हमारे पास 17/5 एवेल्युएट टू 3। इफ आइदर ऑपरेंड इज फ्लोटिंग पॉइंट द रिजल्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका रिजल्ट कोई भी वैल्यू है जो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर कंटेन करती है, तो इसका मतलब मेरा भाई ये है कि आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में आएंगे। अगर आप इंटीजर वैल्यू को यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि वो इंटीजर वैल्यू जो है उसके अंदर उसका रिजल्ट उसका आ जाएगा, और फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर रहे हो तो वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर रिजल्ट उसके आ जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा जो है था डिविजनल ऑपरेटर। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी होंगी। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इन चीज़ों को डिटेल ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता ताकि आप लोगों के लिए समझना उसको मुश्किल नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।